उम्र दराजे मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। ऐसी ही कहानी है आदमी की ज़िंदगी की। ज़िंदगी में कुछ हाथ आता नहीं है। आशाएं तो बहुत है, सपने तो बहुत है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हाथ में सिर्फ राख लगती है। आशाओं के सपनों की धूल लगती है। और जाते जाते समय ज़फ़र के शब्द अधिकांश सभी के लिए सही सिद्ध होते हैं। 4 दिन मिले थे जिंदगी के, 2 आकांक्षाओं में बीत गए, 2 उनकी पूर्ति की प्रतीक्षा में। न तो कभी कुछ पूरा होता है, न कहीं पहुंचते हैं हम। जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है, व्यर्थता में, आसार में। जिसे जीवन की यह व्यर्थता दिखाई पड़ी वही संन्यस्त हुआ। जिसे संसार की यह दौड़ सिर्फ दौड़ मालूम पड़ी, अर्थहीन, कहीं न ले जाने वाली। जिसे जीवन सिवाय मृत्यु के मुंह के जाने में और कुछ न दिखाई पड़ा, वही जाग गया। उसी ने होश को संभाला, उसी ने नींद से बाहर निकलने की चेष्टा की, कोशिश की। अगर तुम्हें अभी भरोसा है कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी, तो तुम जागना न चाहोगे। जिसके मन में भी सपने का जाल है वह जागना न चाहेगा, क्योंकि जागने पर तो सपने टूट जाते हैं। सपनों के लिए नींद चाहिए, अप्रमाद चाहिए जीवन के लिए, प्रमाद चाहिए नींद के लिए। अप्रमाद का अर्थ है होश, वह बुद्ध और महावीर का शब्द है, और प्रमाद का अर्थ है सुस्ती, तंद्रा, नींद। अगर तुम्हारे मन में कोई भी वासना है तो प्रमाद चाहिए, तब तुम अप्रमद होने की चेष्टा न कर सकोगे, क्योंकि वह तो विपरीत होगा। कोई मधुर सपना देखता हो और तुम उसे जगाने की कोशिश करो, उसे पीड़ा मालूम होगी, तुम दुश्मन जैसे मालूम पड़ेंगे। इसीलिए बुद्ध पुरुष सांसारिक व्यक्तियों के शत्रु मालूम पड़ते हैं। इसीलिए तुम बुद्ध को पत्थर मारते हो, महावीर के कानों में कील ठोकते हो। मधुर नींद ले रहे थे, अपने सपने खोए थे, अपने सपनों में खोए थे। सपने स्वर्णीय भी हो सकते हैं। महल बना लिया, फ्लैट ले लिया, कार ले लिया, लेकिन सपना सपना है। मिट्टी का घर था, चाहे वह सोने का हो या किसी और चीज का, जागरण से, नींद से उठ जाने से सब समाप्त हो जाता है। जागते ही सब टूट गया, सब प्रमोशन टूट गया, सब कार गायब हो गई, फ्लैट गायब हो गया। बुद्ध पुरुष की सारी चेष्टा यही है कि तुम कैसे जागो सपने से, कैसे तुम बाहर आ जाओ सपनों में से, तो ही तुम जीवन के वास्तविक रूप को जान सकोगे, तो ही तुम उस जीवन को जान सकोगे जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। अभी तो जिसे तुमने जीवन जाना है, जीवन समझा है, वही मान्यता है बस तुम्हारी, वो जीवन नहीं है। इसे कौन जीवन कहेगा जो आज है और कल नहीं। पानी का बबूला, बुद्ध कहते हैं भोर का तारा। बुद्ध ने कहा है अभी अभी आया, अभी अभी गया। घास के पत्ते पर टिकी शबनम की बूंद, बुद्ध ने कहा है कब गिर जाए कोई भी नहीं जानता। ऐसे जीवन पर भरोसा कर लेते हो तुम। आदमी की नींद बड़ी गहरी होनी चाहिए, बेहोशी महान होनी चाहिए, और रोज रोज तुम देखते हो कोई बूंद गिरी, रोज तुम देखते हो कोई तारा डूबा, रोज तुम देखते हो कोई बबूला फूट गया और खो गया। तुम 2 आंसू बहाकर आते हो किसी के मृत्यु के ऊपर, सहानुभूति प्रकट करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत जल्दी चला गया मेरा मित्र। लेकिन तुम्हें यह बोध नहीं आता कि यह मृत्यु तुम्हारी मृत्यु की भी खबर है। तुम मरघट जाकर भी आते हो और फिर वैसे ही वापस लौट जाते हो अपने संसार में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नींद बड़ी गहरी होगी, मरघट भी नहीं तोड़ पाती, ऐसे बेहोश हो तुम। निकटतम प्रियजन मर जाता है तो भी तुम जो मर गया उसके लिए रो आते हो। थोड़ा रो लिए बस, लेकिन तुम्हें यह होश नहीं आता कि तुम्हारी मौत भी करीब आ रही है।
आज कोई मरा, कल तुम भी मरोगे। लोग इस विचार से बचते हैं, लोग इस विचार से डरते हैं कि एक सपना टूटा नहीं कि उसके पहले दूसरे सपने के बीज हम बो देते हैं। आशा कभी मिटती नहीं। हम दूसरों के आशा के सहारे टंगे जाते हैं, लेकिन आशा को हम बरकरार रखते हैं। एक क्षण का भी हमें मौका नहीं देते हम जीवन की वास्तविकता का एहसास हम कर सके। क्या है जीवन, उसका अनुभव कर सके। छाती में चुभ जाएगा जीवन का यह सत्य कि मौत छिपी है, मौत करीब है, मौत रोज आ रही है, प्रतिपल चली आ रही है, एक एक दिन करीब आता है। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन मौत पास आनी शुरू हो गई, काउंटडाउन शुरू हो गया। जन्म का दिन मृत्यु का दिन भी है, यह ख्याल आ जाना चाहिए। तुम जन्मदिन मनाते हो, हैप्पी बर्थडे, लेकिन हर जन्मदिन जीवन को पास नहीं लाता, वह मृत्यु को पास लाता है। और एक वर्ष कम हो गया तुम्हारे जीवन का, मौत और पास आ गई, क्योंकि तुम थोड़े आगे सरक गए मरघट की तरफ। इसलिए डर आता है मृत्यु से।